नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां प्रथमप्रश्नपत्रे अभिज्ञानशाकुन्तलम नामधेयं नाटकं पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के 17 श्लोक पूर्ण कर लिए थे। आज हम 18वें श्लोक की अग्रसर होंगे। उससे पहले एक गद्य है, उस गद्य को देख लेते हैं। देखिए, विचिन्त्य यानी सोच करके। कौन सोच करके हम बोल रहे हैं? राजा। यहाँ पर राजा का कथन है, सुनिए क्या कह रहे। सखे त्वम अम्बया पुत्र इति प्रतिगृहीतः। हे मित्र, तुम्हें भी त्वया अम्बा पुत्र इति प्रतिगृहीतः। हे मित्र, तुम्हें भी माताजी के द्वारा पुत्र रूप में स्वीकार किया गया है। अतः भवान इतः प्रतिनिवृत्य, तुम यहाँ से जाकर तपस्वी कार्य व्यग्रम मानसम, मैं तपस्वियों के कार्य में मेरा मन लगा हुआ है। माम आवेद्य, मुझे बताकर तत्र भवती नाम, आदरणीय जो माताजी को पुत्र कृत्यम, माताजी के पुत्र कृत्यम यानी माताजी के द्वारा किए बताए गए सभी पुत्रों के कार्य को अनुष्ठातुम अर्हति, तुम करने योग्य हो। ये कह रहे हैं कि माताजी ने तुम्हें पुत्र के रूप में प्रतिगृहीत है, माताजी ने तुम्हें अपने पुत्र के समान मानती है। तो हे सखे त्वम अम्बया, तुम माताजी के द्वारा पुत्र इति प्रतिगृहीत है, पुत्र के रूप में उन्होंने तुम्हें स्वीकार किया है, माना है। अतः भवान, अतः तुम, इतः यहाँ से, प्रतिनिवृत्य जाकर के, यहाँ से लौटकर, तपस्वी कार्य विग्रम, तपस्वी के कार्य में, तपस्वी जनों के कार्य में मैं व्यस्त हूँ। ऐसे माम अवेद्य, ऐसा माम आवेद्य, मुझे ऐसा बताकर, तत्र भवती नाम, आदरणीय जो आदरणीय माताजी के पुत्र कृत्यम, पुत्र के कार्यों को अनुष्ठातुम अर्हति, तुम करने योग्य हो। तो विदूषक कह रहे हैं, न खलु माम रक्षो भीरु गणय, मुझे तुम केवल राक्षसों से डरा हुआ मत समझो, मत गिनना। न खलु, निश्चित रूप से, माम, मुझे, तुम रक्षो भीरुकम, राक्षसों से डरा हुआ, गणय, मत समझाना, मुझे तुम राक्षसों से डरा हुआ मत गिनना। राजा सस्मितम, मुस्कुराकर, कथम एतद् भवती संभाव्यते, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि मैं तुम्हें डरा हुआ समझूं। यहाँ पर सोचकर मित्र, माँ ने तुम्हें पुत्र के रूप में माना है, ऐसा उनको कहता है। इसलिए तुम यहाँ से लौटकर मेरे मन का तपस्वियों के कार्य में व्यग्र होना बता देना, और सूचित करके उनके लिए पुत्रोचित विधान जितने भी कार्य हैं, कृपया उन सभी कार्यों को अनुष्ठातुम अर्हति, तुम कर देना, तुम संपन्न कर देना उन समस्त कार्यों को। उससे क्या होगा? उससे वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं ये सारे कार्य संपन्न तो कर दूंगा, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं राक्षसों से डर कर जा रहा हूँ, मैं राक्षसों से डर कर जा रहा हूँ, ये ऐसा मत समझना। ये यहाँ पर उन्होंने कहा है कि विदूषक का कथन है, प्रार्थना है कि मुझे राक्षस से डरने वाला मत मान लेना तुम। तो वो कहता नहीं, एतद् न संभाव्यते, ऐसा संभव थोड़ी हो सकता है, मैं तुम्हें राक्षसों से डरा हुआ नहीं मानता। राजा मुस्कुराकर यही कहते हैं कि यह तुम में कैसे संभव है, तुम राक्षस से कैसे डर सकते हो, क्योंकि राक्षस से तुम नहीं डरते हो, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो विदूषक जो है वो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, ठीक है, गच्छामि, मैं जाता हूँ, यथा राजानुगेन गंतव्यो तथा गच्छामि, जैसे राजा का कोई राजपुरुष जाता है, राजा का कोई सेवक जाता है, राज अधिकारी जाता है, उसी प्रकार मैं जाऊंगा। साधारण व्यक्ति बनकर नहीं जाऊंगा, जैसे राज सेवक को जाना चाहिए वैसे ही जाऊंगा, जैसे राज सेवक जाता है वैसे मैं जाऊंगा।
इसलिए यहाँ पर कहा यथा राजानुगयन गंतव्यम तथा गच्छामि। अच्छा तो मैं जाता हूँ, लेकिन जैसे कैसे जाऊँगा, जैसे एक राज सेवक जाता है उसी प्रकार आदर के साथ में जाऊँगा। तो राजा कहता है तपोवनोपरोधः परिहरणीयः, तपोवन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। इति इसलिए सर्वान अनुनयात्रिकान् त्वयैव सह प्रस्थापयामि, यानी तपस्या के कार्य में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, इसलिए समस्त सेवकों को तुम्हारे साथ ही भेज रहा हूँ। ये कह रहा तपोवनोपरोधः परिहरणीयः, तपोवन की बाधा को दूर करना चाहिए। इति ऐसा सोचकर सर्वानुयात्रिकांश त्वयैव सह प्रस्थापयामि, इसलिए सभी अन्य यात्रियों को, सभी अन्य सेवकों को तुम्हारे साथ ही प्रस्थापयामि भेज रहा हूँ। तो विदूषक कह रहा तेन ही युवराजो अस्मि, तो अब तो मैं युवराज हो गया हूँ। तेन ही युवराजो अस्मि इदानीम संवृत्तः, इदानीम युवराजो संवृत्तः इस अस्मि, इस समय तो मैं युवराज ही हो गया हूँ। क्यों हो गया हूँ युवराज? क्योंकि मेरे साथ इतने सारे सैनिक गण, सारी सेवक जाति, जितने पूरे नौकर चाकर सब मेरे साथ जाने, तो मैं तो युवराज की तरह जा रहा हूँ। इसे तेन ही युवराजो अस्मि इदानीम संवृत्तः का मतलब है तो मैं अब युवराज हो गया हूँ। राजा कहता है स्वगतम, राजा अपने मन में कह रहा है चपलो अयम बटुहु, यह ब्राह्मण बहुत चपल है, बहुत चंचल है। यह ब्राह्मण जो है बहुत कैसा है? चपल है, चंचल स्वभाव वाला है। कदाचिद अस्मद प्रार्थनामंतःपुरेभ्यः कथयेत, क्या मेरी जो इच्छा है, मेरी शकुंतला के प्रति जो मेरी भावना है, मेरे प्रेम को कहीं ये अंतःपुर में अन्य रानियों से न कह दे। इसलिए इन्हें कह रहा कदाचिद अस्मत् प्रार्थना अंतःपुरेभ्यः कथयेत, कहीं अंतःपुर में ये न कह दे रानियों से मेरी शकुंतला विषयक वृत्तांत को, मेरे शकुंतला विषयक वृत्तांत को कहीं ये आश्रम के इस वृत्तांत को कहीं रानियों से अंतःपुरेभ्यः, अंतःपुर की रानियों से कथयेत न कह दे। भवतु, इसीलिए भवतु तो एनम एवं वक्षे, मैं इससे इस प्रकार कहता हूँ। अब मैं इससे इस प्रकार कहता हूँ, ये तो स्वगतम था, राजा अपने मन में सोच रहा था। लेकिन अब विदूषकम हस्ते गृहीत्वा, विदूषक के हाथ पकड़कर, विदूषक के हाथ पकड़कर प्रकाशम, प्रकाश यानी सबके सामने बोलता है। वयस्य, हे मित्र, ऋषि गौरवाद आश्रमम गच्छामि, ऋषियों के आदर भाव के कारण मैं आश्रम जा रहा हूँ। न खलु सत्यमेव तापस कन्यायाम मम अभिलाषः, निश्चित रूप से उस तपस्वी कन्या में मेरा कोई मन नहीं है। ये यहाँ पर इस प्रकार अपने मित्र को कह रहा हो ताकि वो वहाँ पर रानियों को जाकर न कह दे। हे वयस्य, हे मित्र, ऋषि गौरवाद आश्रमम गच्छामि, ऋषियों के गौरव के कारण, आदर भाव के कारण ही, ऋषियों के प्रति आदर भाव के कारण ही मैं कहाँ जा रहा हूँ? आश्रमम गच्छामि, तपोवन में जा रहा हूँ। न खलु सत्यमेव, यह निश्चित रूप से सत्य नहीं है कि मैं तापस कन्यायाम मम अभिलाष है, यह निश्चित रूप से सत्य नहीं है कि मेरा मन तापस कन्या में है, यानी मेरा मन तापस्य कन्या में निश्चित रूप से बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इसलिए करा हे मित्र, पश्य, देखो। यहाँ पर विदूषक कहते हैं जैसा राजा बनता है वैसे राजा के, जैसे राज सेवक जाता है मैं वैसे चले जाऊँगा, आदर सहित जाऊँगा, मुझे डरा हुआ मत समझना। ठीक है भाई, आपको डरा हुआ नहीं समझा राजा भाई, आश्रम की बाधा दूर करनी चाहिए, इसलिए साथ आए सारे लोगों को तुम्हारे साथ ही विदा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। तो वो कहता है, विदूषक खुश होकर कहता है कि विदूषक, तब तो अब मैं युवराज हो गया हूँ और युवराज को जैसे जाना चाहिए वैसे ही मैं आदर सहित जाऊँगा। मेरे तो इस प्रकार से जो है राजा अपने मन में सोचता है, अपने मन में कि यह जो है ये बालक तो बहुत चंचल है, यह ब्रह्मचारी तो ये बहुत चंचल है, कभी हमारी इच्छा अंतःपुर की रानियों से कह सकता है ये, तो मैं इस प्रकार, ठीक है, इसे इस प्रकार कहता हूँ। तो विदूषक का हाथ पकड़कर हस्तम गृहीत्वा,
हाथ पकड़कर क्या कहता है स्पष्ट रूप से, हे मित्र, मुनियों के प्रति सम्मान के कारण मैं तपोवन जा रहा हूँ। मेरा कोई सचमुच तपस्वी कुमारी जो है, तापस कुमारी जो शकुंतला है, उसके प्रति मेरा मन बिल्कुल भी न खलू, निश्चित रूप से उसके प्रति मुझे बिल्कुल भी अनुराग नहीं है, कोई भी प्रेम नहीं है। इसलिए पश्य, देखो। अब क्या देखो, यहाँ पर एक श्लोक कह रहा है अंतिम, ये श्लोक जो है अंतिम श्लोक संख्या 18 है, इसको हम समाप्त करके द्वितीय अंक आज पूर्ण हो रहा है। क्व वयम क्व परोक्ष मन्मथो मृगशावैः सममेधितो जनः परिहास विजल्पितं सखे परमार्थेन न गृह्यतां वचः। ये कह रहे हैं मित्र, कहाँ हम हैं और कहाँ हरिण शावकों के साथ बढ़ी हुई वह शकुंतला, जिससे काम व्यापार बहुत दूर है, कामदेव बहुत दूर है। परिहास में कही गई बातों को तुम सत्य रूप में ग्रहण मत कर लेना, ये उन्होंने इस श्लोक में कहा। देखिए वापस से श्लोक को पढ़ते हैं। क्व वयम क्व परोक्ष मन्मथो मृगशावैः समेधितो जनः। क्व वयम, कहाँ तो हम, यानी शहरी, शहर में निवास करने वाले, नगर में निवास करने वाले, कहाँ तो हम राजा लोग हैं विलासी, और कहाँ क्व परोक्ष मन्मथो, कहाँ परोक्ष, किससे, काम व्यापार से, कामदेव से परोक्ष दूर, मृगशावैः, मृग यानी हिरणों के बच्चों के साथ पली बढ़ी, समम एधितो, उनके साथ, मृगशावैः समम, मृग शावकों के साथ बढ़ी हुई, पली हुई वह शकुंतला जनः। परिहास विजल्पितम, परिहास में कही गई, परिहास विजल्पितम यानी परिहास में, मजाक में, विनोद में कही हुई बातों को, वचः, परिहास विजल्पितम वचः, मजाक में कही हुई बातों को, हे सखे, हे मित्र, परमार्थेन न गृह्यताम, तुम अन्य मत समझ लेना, तुम सच मत समझ लेना। ये यहाँ पर उन्होंने इसलिए कहा ये श्लोक, ताकि जो है विदूषक महोदय वहाँ पर जाकर शकुंतला से संबंधित वार्तालाप किससे न करे, अंतःपुर की रानियों से न करे। इसलिए इस प्रकार को उनको कह रहे हैं कि हे मित्र, कहाँ हम हैं और कहाँ हरिण शावकों के साथ पलने और बढ़ने वाली वह शकुंतला, जिससे कामदेव बहुत दूर है ना। मजाक में कही गई बातों को तुम सत्य रूप में ग्रहण मत कर लेना, क्योंकि ये सत्य नहीं है। हे सखे, वयम क्व मृगशावैः समम एधितः परोक्ष मन्मथः जनः क्व परिहास विजल्पितं वचः परमार्थेन न गृह्यताम्। संस्कृत में अगर करेंगे तो सखे, हे मित्र, हे माधव्य, वयम अहम दुध्यः, वयम अयम दुध्यन्तः क्व कुत्र मृगशावैः मृगाणां हरिणानां शावकैः बालकैः समम, यानी सह एधितः वृद्धिं प्राप्तः परोक्षमन्मथः परोक्षः दूरमुक्तः मनोभवः कामः यस्य तादृशः जनः व्यक्ति शकुंतला। क्व यानी कुव परिहास विजल्पितं, परिहासेन हासेन विविधं जल्पितं कथितं यत्र तादृशं वचः परमार्थेन परमः महान् च असौ अर्थः परमार्थः पदार्थः तेन सत्यः न गृह्यताम् अंगीक्रियताम्। तात्पर्य क्या, क्व के 2 बार प्रयोग होने के कारण दोनों पक्षों, एक तो मैं और व्यक्ति के बीच में बहुत दूरी है, यानी यहाँ किस किस के बीच में दूरी है, शकुंतला और राजा के बीच में बहुत बड़ी, मध्य में बहुत बड़ी दूरी दिखाई गई है। ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए आगे, यहाँ पर ये बता गया, परिहास बताने का तात्पर्य अर्थ एक विशेष बात यह है, क्व से सूचित हो रहा है दोनों में अंतर।
क्व से क्व परोक्ष मनमत हो, है ना, ये तो शकुंतला, और क्व वयम, तो यहाँ पर ये सूचित हो रहा है। आगे ये कह रहे हैं वयम अर्थांतर संक्रमित वाच्य का उदाहरण है वयम। इसका अर्थ है नगर के विलासों के बीच पले, काम परवश यानी हम, और एधित के समर्थन के लिए आया है शाव पद दिया गया है। इससे जो बात बताई गई है वह परिहास, तो इसके बाद में वो कह रही है परिहास थी, उसे सच मत मानने के लिए राजा ने कहा ये विनोद की वार्ता थी। विनोद में जो तुमसे मैंने वचन कहे कि शकुंतला को देखने की तुम्हें इच्छा है अथवा नहीं है, उसे सच न मत मानना। राजा अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार पहले स्वयं कही गई बात का खंडन हो जाता है। यह अवस्था संवृत्ति नामक संधि अंग है। अब यहाँ पर एक बात और है, मजाक में कही गई बात प्राय झूठी होती है, पर नर्म श्रृंगार में जो है असत्य दोष नहीं माना जाता। ये इन्होंने एक विशेष बात बताई है। अच्छा, फिर एक बात और है, विदूषक पहले कही हुई बात झूठ माने, पर वास्तव में बात में कही गई बात झूठी है। तथ्य यह है कि आश्रम में जाने का मुख्य उद्देश्य शकुंतला को देखना है, न कि अन्य कोई कारण है, लेकिन वो उनको मना कर रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक में सुंदरी नामक छंद है। कौन सा छंद है? सुंदरी नामक छंद है। अब सुंदरी यहाँ पर नया छंद आया है, इसलिए इसके विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। सुंदरी पहले और तीसरे चरण में यदि 2 सगण और 1 जगण और 1 गुरु हो, और दूसरे और चौथे चरण में सगण मगण रगण 1 लघु और 1 गुरुवर्ण हो, तो सुंदरी छंद होता है। वापस से देख लेते हैं। सुंदरी छंद के पहले और तीसरे चरण में क्या होता है? 2 सगण, सगण और 1 जगण, विषमे ससजा गुरु, ठीक है, एक गुरुवर्ण हो गया। तो कितने हो गए? यहाँ पर हो गए पहले तीसरे में 2 सगण 1 जगण, 9 हो गए, और 1 गुरु, तो कितने हो गए? 10 हो गए, ठीक है। और दूसरे और चौथे चरण में क्या होता है? सगण मगण रगण 3 हो गए, 9, एक तो रगण, फिर 1 गुरु और 1 यहाँ पर इसमें हो गए कितने? इसमें देखिए दूसरे और चौथे चरण में सगण मगण रगण तो हो गए 9, 1 लघु और 1 गुरु तो हो गए 11। इस प्रकार ये छंद होता है। पहले और तीसरे चरण में तो सगण 2 सगण होते हैं, सगण 1 जगण और 1 गुरु होकर कुल होते हैं 10। और दूसरे और चौथे चरण में सगण मगण रगण 9, 1 लघु 1 गुरु हो गए कुल मिलाकर 11। तो 10 11 ये है ना, ये 10 11 इस प्रकार के क्रम में होते हैं। अर्ध संवृत छंद है ये। प्रथम तृतीय चरण में अलग हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में अलग वर्ण है, तो इसलिए अर्ध संवृत छंद होता है ये, इसलिए सुंदरी छंद है। और अब इसका लक्षण बता देते हैं। अयुजो यदि सौ जगौ युजौ समरौ युजौ समराह लगौ यदि सुंदरी तदा। वापस से देखते हैं। अयुजोर यदि तौ जगौ, फिर युजौ समरा लगौ यदि सुंदरी तदा। इसके 2 नाम और भी है। इसे वैतालीय या प्रबोधित भी कहा जाता है, यानी वैतालीय और प्रबोधित भी इसी छंद का दूसरे नाम है। अलंकार देखिए, विषम अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, संकर, परिकर, पुनरुक्तवदाभास, सहोक्ति और वृत्त्यनुप्रास, ये सारे अलंकार इसके अंदर है। विषम काव्यलिंग, संकर, परिकर, पुनरुक्तवदाभास, सहोक्ति
और वृत्त्यनुप्रास इति निष्क्रांताः सर्वे, ऐसा कहकर सब निकल जाते हैं। अतः यहाँ पर हमारा द्वितीय अंक प्रारंभ हो गया, द्वितीय अंक समाप्त हो गया। तृतीय अंक हम अगले वीडियो में प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।